नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। नमस्कार, मैं विनोद कुमार तुषार आजाद टीवी न्यूज 24 के लिए चंडीगढ़ से। आज मैं इस समय मौजूद हूँ वार्ड नंबर 26 डड्डू वाले कॉलोनी में, जहाँ पर चंडीगढ़ के प्रथम नागरिक और शहर के महापौर कुलदीप कुमार टीटा का यह वार्ड है। और यहाँ पर आज अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर के एक हमारे दर्शक ने हमें फोन करके बुलाया था, जिसे कहना हुआ आजाद टीवी न्यूज की जो टीम है वो डड्डू वाले कॉलोनी में आज विजिट करने के लिए पहुंची हुई है। आइए जानते हैं अरुण कुमार से कि आखिर वो जो चंडीगढ़ के प्रथम महापौर हैं कुलदीप कुमार टीटा और इस एरिया के जो पार्षद भी हैं कुलदीप कुमार जी हैं, उन्होंने मेयर बनने के बावजूद कितनी बार जो है अपने वार्ड में आकर के लोगों की समस्या का निवारण किया है और पार्षद रहते हुए उनके विकास कार्य कितने उन्होंने विकास कार्य किए हैं। आइए इस बारे में बात करेंगे भाजपा के कार्यकर्ता श्री अरुण कुमार जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जो कुलदीप कुमार जी हैं वो आपके शहर के महापौर भी हैं और एरिया के पार्षद भी हैं, उनके बारे में बताइए, उन्होंने कितना विकास कार्य उन्होंने करवाया है अपने वार्ड में इसमें। सर मैं तो ये कहना चाहूँगा, उनको विकास कार्यकर्ता से तो मुझे लगता है बहुत डर लगता है। कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है, कोई एजुकेशन के ऊपर काम नहीं हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, कोई विकास नहीं हो रहा है। हमारे वार्ड की कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है और डंपिंग ग्राउंड से इतनी गंदी स्मेल आती है कि भी हम घर के अंदर भी चैन से नहीं रह सकते। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसे महापौर को बिठाने की जगह इनको इस्तीफा ही दिलाया जाए इनसे। सर क्या मतलब क्या समस्या है आपके वार्ड की, यहाँ पर तो मुख्य समस्या क्या क्या है। हमारे वार्ड में रोड, साफ सफाई, कोई डेवलपमेंट नहीं है। स्कूल के बाहर लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, रात को चोरी हो रही होती है। कोई भी हमारे वार्ड में लाइट की समस्या ले लो, डंपिंग ग्राउंड की समस्या ले लो। टीटा जी, मेयर जी, ये पहले तो ये कहते थे हम डंपिंग ग्राउंड को हटाने के लिए हैं, अब वो कहते हैं हम डंपिंग ग्राउंड लगाने के लिए हैं। अपने वार्ड के लोगों का फोन नहीं उठाते। कोई कंप्लेंट के लिए बोले तो आगे अफसरों को धमकाया जाता। मुझे तो ये लगता है। हमने कोई शिकायत की है इस बारे में। मैंने तो इतनी शिकायत की है, मैं खुद 1000 कंप्लेंट करा चुका हूँ। अगर टीटा जी अपने वार्ड के लिए एक भी कंप्लेंट कराई है तो वो दिखाएं। मेरे पास सबूत है 1000 कंप्लेंट मैं जो अपने वार्ड के लिए करा चुका हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक सिंपल सा कार्यकर्ता हूँ। वो तो चंडीगढ़ के मेयर है, जिसमें अपने वार्ड के लिए एक भी कंप्लेंट नहीं करा सकते। वो जो कंप्लेंट आपने किया किस बारे में कंप्लेंट है आपकी। मेरे पास है मेन होल हो गए, सीवरेज जितने भी हैं, सड़कें होंगी टूटी फूटी, स्ट्रीट लाइट होगी है, पार्क में सफाई नहीं हो रही है, किसी ग्राउंड में सफाई नहीं हो रही है, किसी भी भाई बहन की कोई समस्या आ रही है वो सुनी नहीं जा रही है। उसके लिए सारी जितनी भी मेरे पास जो भी कंप्लेंट आई है, मैंने एक सिंपल सा कार्यकर्ता होने के बावजूद अपने छोटे बड़े भाई बहनों से मदद लेकर वो काम कराया है। जो आपके महापौर है चंडीगढ़ के कुलदीप कुमार टीटा है, वो मेयर बनने के बाद आपके वार्ड में आए हैं कभी मिलने के लिए आप लोगों से। वार्ड में आते हैं जी, शाम को आते हैं, गाड़ी में बैठकर आते हैं, मुंह छुपा के निकल जाते हैं। उनका यहाँ पे साथ में ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पर उनका ऑफिस बना हुआ है। ऑफिस में तो बात करने वाली कोई है ही नहीं जो बात करे, जो हमारी समस्या सुने। ऑफिस में जाता है कोई कंप्लेंट लेके, मेयर साहब तो अभी है नहीं। कौन बोलता है ये। जो वहाँ पे लोग मिलते हैं। तो आप क्या करना चाहोगे, जो आपका वार्ड है यहाँ पर मतलब जो मुख्य समस्या की कैसी किस प्रकार की समस्या है यहाँ पर। समस्या तो बहुत सारी है। देखो, एक पार्षद के बिना ये समस्या, कोई मेयर के बिना ये समस्या नहीं कर सकता। लेकिन जितनी भी समस्या हमसे होगी, हमारे भाई बहनों से मिलाकर जितने भी हल हम करा सकते हैं वो कराएंगे। लेकिन 2027 में आने वाले टाइम में हम बीजेपी से जोरा जी को यहाँ से काउंसलर बना के अपने वार्ड को एक नम ब्यूटी सिटी फुल में सबसे पहला वार्ड बनाएंगे। ये जो डंपिंग ग्राउंड है, ये आप देख सकते हो हमारे पीछे, इससे इतनी गंदी गंदी स्मेल से लोगों को सांस की बीमारी, दमा हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्या ऐसी है। हमें तो यहाँ पे पैदा होते ही बीमारी का सामना करना पड़ता है। हमारे वार्ड से निकले 2 मेयर, टीटा जी हमारे वार्ड से निकले हैं, यहीं से बड़े बड़े छोटे बड़े हुए, उनको तो पता होना चाहिए हमारे वार्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम डंपिंग ग्राउंड है, पर वो नहीं समझते इस चीज़ को। पता नहीं उनको क्यों लालच है, किस चीज़ का लालच है लोगों के लिए। जब तो लोगों के पास जाकर हाथ जोड़ते थे,
पैर पकड़ते थे, मैं डंपिंग ग्राउंड को हटाऊंगा, और डंपिंग ग्राउंड की बात करते तो उनके सामने वो मुंह छुपाकर निकल जाती हैं। ये देख रहे हो आप, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। शरियाम रोड पे दिन में रेडी फड़ी लगी हुई है, भीड़ भड़ाका रोड पे होया होता है सारे दिन, एक्सीडेंट जैसी समस्या बन रही होती है। डॉक्टर अंबेडकर संघ के जो अध्यक्ष हैं श्री सतीश मछल जी, आइए उनसे बात करते जानते हैं कि वार्ड नंबर 26 की मेन मुख्य समस्या आखिर है क्या। सर नमस्कार। नमस्कार जी, विनोद सांबड़ जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ डड्डू माजरा के 26 नंबर वार्ड में आकर आप हमारे से समस्याएं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डड्डू माजरा कॉलोनी जो है बेसिकली जो है समस्याओं का घर है जी। और पिछले कई वर्षों से यहाँ पर जो गंभीर जो बात चल रही है डंपिंग ग्राउंड की, वो उसको बारे में सभी हर एक घर जानता है उसकी जो गंभीर जो समस्याएं जो पैदा हो रही हैं कि आज शहर भर में जो बात हो रही है AQI लेवल की बात हो रही है कि पर्यावरण का जो लेवल है, जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ रहा है। और अभी पिछली रिसेंटली बात हो रही थी गुरुग्राम में भी बहुत हाईएस्ट जो AQI लेवल जो है बड़ा हाई निकला। मैं कहता हूं कि डड्डू माजरा कॉलोनी में कभी आकर देखें कि यहाँ पर हम पूरे शहर का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया यही माना जाता है कि आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जो डंपिंग ग्राउंड के इर्द गिर्द देखेंगे जो डस्ट है वो वहाँ पर ऊपर जमी हुई है और यहाँ पर सांस लेना बड़ा दुश्वार हो रहा है। और अभी हमने रिसेंटली हमारे जो सांसद साहब हैं उनको हमने ज्ञापन भी दिया है और कमिश्नर साहब को भी दिया है और मेयर साहब को भी दिया है। तो एक तो ये जो गंभीर समस्या यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड की है, तो इसके ऊपर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए कि इसको किसी तरह जो यहाँ की जो बदबू जो आ रही है, सुबह शाम की जो बदबू यहाँ पर इतनी आ रही है कि लोग यहाँ से घरों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है और उनके लिए मजबूरन घरों में बंद रहना उनके लिए ना मजबूरी बन चुकी है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे जस्ट बैक साइड दे सकते हैं कि इस जगह पर जो कितना ट्रैफिक है यहाँ पर, और डेली यहाँ पर सुबह आप देखेंगे कि यहाँ पर डेली एक्सीडेंट होता है और कई बार तो कई लोगों को चोट भी लगी है। सभी लोग ऑफिस स्कूल्स वगैरह जाते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स जो है उचित प्रबंध यहाँ पर नहीं है। सिर्फ एक सिंगल लाइट चल रही है यहाँ पर जो कि कभी भी बंद हो जाती है। ना यहाँ पर ट्रैफिक का जो नुमाइंदा है, जो ट्रैफिक के जो मुलाजिम मैंने कभी नहीं यहाँ पर देखा और ना ही यहाँ पर मैंने कभी यहाँ पर चलान होते देखा है कि यहाँ पर चलान हो रहा है। हाँ, यहाँ पर शाम के टाइम यहाँ पर बैरिकेड जरूर लग जाता है कि लोगों को परेशान करने के लिए। उस बेसिकली मैं चाहूँगा कि ये तो करें यहाँ पर यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स के लिए क्यों नहीं चंडीगढ़ पुलिस ट्रैफिक पुलिस जागती है। तो एक तो ये भी बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लाइट्स का प्रबंध कराएं। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेयर साहब से भी और सांसद साहब से भी और यहाँ के कमिश्नर साहब जो नवनियुक्त आए हैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ पर जो गंभीर समस्याएं हैं इसके लिए जल्द से जल्द संज्ञान लीजिए, क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें हैं बहुत है हमारी इनसे। और तीसरी समस्या मैं आपको बताना चाहूँगा कि सड़कों की समस्या। यहाँ पर सड़कें तो मीन्स यहाँ पर सड़कें बनी नहीं हैं और सड़कों का बहुत बुरा हाल है। गलियां तो दूर की बात है, सड़कें पे आप मेन रोड पर जाएंगे इतने गड्ढे हैं सर कि यहाँ पर इवन कि मेरे बेटे का खुद एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, मेरे बेटे का खुद उसको चोट लगी है और वो आ रहा था अपने जिम से, तो सुबह सुबह उसका एक्टिवा जो है से गिरा वो, और वहाँ के जो लोगों ने मुझे बताया कि इतना बड़ा गड्ढा था कि जिस कारण से उसको घर पे रेस्ट करना पड़ा। तो और बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा, तो ये भी एक समस्या बहुत बड़ी है। तो अगर मैं बात करूँ समस्याएं तो गिनाने को बहुत है। मैं चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर भी बात करूंगा। यहाँ के जो चंडीगढ़ के पुलिस के मुलाजिम आपको उनको देखना चाहिए कि रात के समय यहाँ पर लोग दारू पी के घूमते हैं और ऐसे घूमते हैं कि किसी का डर नहीं है। दारू पीते हैं, रोड पर किसी को भी पकड़ लेते हैं, बात करते हैं, उनको परेशान करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर नशा भी बड़ा पीक लेवल पर चल रहा है। तो उसके लिए भी मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि ये जो समस्याएं हैं ये बहुत गंभीर हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कूल भी नज़दीक है और इतनी बड़ी यहाँ पर रिहेबिलिटेशन ये कॉलोनी इतनी है, आसपास धनास के लोग हैं, 25 के लोग हैं। तो इन चीज़ों से मतलब कि पोल्यूशन से भी परेशान है, डड्डू माजरे के लोग सड़कों से परेशान है। ठीक है, तो इतनी सारी समस्याएं हैं, तो इस चीज़ की ओर गौर करना चाहिए जिससे कि ये जो समस्याएं जल्द से जल्द इसका निवारण करें। और मैं यही गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये जो बातें जो मैंने आपको समस्याएं गिनी है कि जल्द से जल्द ये आगे तक पहुंचे और इसका निवारण हो। थैंक यू सो मच। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए
आपकी अपनी चैनल आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।